लोकस। लोकस जानती हो? नो सर। कुछ भी नहीं। लोकस मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं बिंदु पथ, यानी कि पार्टिकल मूव करता है जो पाथ ट्रेस आउट करता है उसी को कहते हैं लोकस अंडर ओके सर। some यस। geometrical condition. Locus of the moving point is the path. Locus of the moving point is the path traced out by it under some geometrical condition. Under some geometrical condition or conditions. For example, इसमें और कुछ नहीं होता, जितने सारे कॉर्डिनेट ज्योमेट्री है टोटल लोकस ही है। जैसे स्ट्रेट लाइन बन गया, यस। स्ट्रेट लाइंस बना, सर्कल बना, पैराबोला बना, इलिप्स बना, हाइपरबोला, जो भी बनता है किसी कंडीशन के तहत पाथ ट्रेस आउट करता है और उसी यस। पाथ को हम लोग लोकस कहते हैं। तो इसका वर्किंग रूल यह होता है कि एच कॉमा के या अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट लेते हैं, उसके बाद जो कंडीशन देगा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग चल करके एक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे और लास्ट में एच को एक्स से और के को वाई से या अल्फा को एक्स से बीटा को वाई से रिप्लेस कर देंगे। एक्स वाई में जो इक्वेशन आएगा वो मेरा आंसर होगा। लेकिन हम लोग यह नहीं करते, डायरेक्ट ही एक्स कॉमा वाई ले लेते हैं और उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होता, कंडीशन दिया रहेगा उसको लेके चलना है। तो एक क्वेश्चन जैसे मैं लिख देता हूँ, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट। मान लो 80 स्क्वायर कॉमा 280 दे दी, पॉइंट ही दे दिया, where t is the parameter, ऐसा लिख देते, where t is the parameter। तो इसको x मान लो या h के मानना है तो वो भी कर सकते x और इसको y। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास 80 स्क्वायर स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280। we have to eliminate t from these two equations, these two values। तो t को एलिमिनेट करो, देखो आंसर आएगा जो पैराबोला होगा, हो गया आंसर। ओके सर। करिए एलिमिनेट। सर नहीं हो रहा है ये वाला। नहीं आ रहा नो सर। देखिए यहाँ पर, देखो यहाँ t जो है आपका, इससे इक्वेशन 2 से देखो, यहाँ से t की वैल्यू निकाल सकती हो। यस सर। y y by 2। बाई 2 है, यस y सर। इसमें डाल दो, यस x सर, तो x आ गया a x से y और स्क्वायर y बाय। बाई 2 a होल स्क्वायर, ऐसा होगा ना। यस सर। क्या होगा यहाँ पर देखिए, a इंटू वाई स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। यस सर। एक a से एक कैंसिल कर दिया, यस सर। क्या हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हो गया इक्वेशन ऑफ लोकस। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। यस सर, हो गया। है ना। यस सर। चलिए अब यहाँ पर करता क्या, क्वेश्चन में क्या करता है कि a इसको ऐसे लिखता है, हेलो दिव्यांश, h लिख देता है ऐसे 80 स्क्वायर और k लिखता है 280। ठीक है, यस। फिर वही t की वैल्यू इसमें डालता तो h इज इक्वल टू a होता और k बाई 2a हो जाता होल स्क्वायर, है ना। यस सर। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, a के स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। यस सर। और फिर देखिए a से कैंसिल करेंगे तो k स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4ah। यस सर। रिप्लेस h बाई x एंड k बाई y, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। वही लोकेशन है। यस सर। पहले यहाँ पर एच के में लाए, फिर उसको एक्स वाई में ट्रांसफर किया, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। ठीक ओके है, सर। यस। हेलो दिव्यांश, Good evening, sir. फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट a cos थीटा कॉमा b sin थीटा।
दूसरा है ए से थीटा थीटा कॉमा बी टाइम थीटा, ठीक है। Yes. थीटा इज द पैरामीटर, यानी तुम वेयर थीटा इज द पैरामीटर, थीटा इज द पैरामीटर। सॉल्व करो। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, थीटा को एलिमिनेट करना है, बस ध्यान रखना। सही आपने लास्ट क्लास में करवाया था लोकेश। हाँ, लास्ट क्लास में मैंने कोऑर्डिनेट audible? स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट स्टार्ट किया था, तो उसी कोऑर्डिनेट को आगे बढ़ाया, तो डिस्टेंस फार्मूला वगैरह पढ़ाया था लास्ट क्लास में, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड वगैरह बताया था। ओके ओके यस सर। हेलो आर्या, हो रहा है सॉल्व? Yes sir, ट्राई कर रहे हैं। दिव्यांश, एक्स और वाई है, वो जो पॉइंट होता है ना, एक्स और वाई है, उसमें से थीटा को गायब करना है, एलिमिनेट करना है। मैं सॉल्व करूं? Yes sir, नहीं हो रहा। चलो देखो, पहला में क्या पॉइंट यहाँ पर, ए कॉस थीटा कॉमा B बी sin साइन थीटा, है ना। Yes sir. यह एक्स हो गया और यह वाई हो गया, Yes sir. या अल्फा बीटा एच के जो मन करे आप ले सकते हो। एक्स वाई लेंगे तो रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, अल्फा बीटा लेंगे तो फिर अल्फा बीटा को लास्ट में रिप्लेस करना होगा, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू हो गया मेरे पास ए कॉस थीटा, और वाई इज इक्वल टू हो गया बी साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स बाई ए कितना हो गया, कॉस थीटा, हमें थीटा को एलिमिनेट करना है, और वाई बाई बी क्या हो गया, साइन थीटा। अब करेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग वी गेट एक्स बाई ए होल स्क्वायर प्लस वाई बाई बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे, 1, यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। दिस इज required equation of the locus, ठीक है। मतलब हर स्थिति में हमें थीटा को एलिमिनेट करना है। यह एक्चुअली इलिप्स का इक्वेशन है, लेकिन अभी मुझे मालूम नहीं कि इलिप्स है, क्योंकि अभी तो पढ़ रहे हैं सीधे कोऑर्डिनेट, इसलिए सीधे लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। लोकस में कुछ भी आ सकता है, इलिप्स भी आ सकता है, हाइपरबोला भी आ सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, सर्कल हो सकता है। ये सब हो गया। देखो एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है यहाँ पर, ए सेक थीटा कॉमा बी tan थीटा, इसमें से थीटा को एलिमिनेट करना है। सर सेकंड का आंसर है a स्क्वायर बाय अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर से बोलिए। a स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर बाय b स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बोलती ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो चलता है, या एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा होता है। सर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाँ यह होगा, क्योंकि यह हाइपरबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन। देखिए दूसरा नंबर में है सेक थीटा आएगा ना, और tan थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, वहां से लेंगे यस ए सेक थीटा कॉमा बी tan थीटा, तो x इज इक्वल टू हो गया ए सेक थीटा और y इज इक्वल टू हो गया बी tan थीटा, है ना। यस तो x बाई ए क्या हो गया, सेक थीटा, और y बाई बी क्या हो गया, tan थीटा, ठीक है।
This Yes. is 1 and this one is 2. अब 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कर तो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो यह हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, जो कि 1 होता है। Yes. होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर हो गया आंसर। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर minus y square by b square is equal to 1. This is the required equation of locus. यह हाइपरबोला है लेकिन फिलहाल लोकस बोलेंगे। Okay, sir. So noted. Okay. चलिए अब लिखते हैं फाइंड द लोकस। ये तो अभी पॉइंट दे करके मैं बताया, अभी कुछ कंडीशन ऐसे ही रहेगा इन वर्ड्स और तब उसे बताना। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच मूव्स, इन दोनों पॉइंट से समान दूरी पर है वो। थोड़ा लंबा होगा, कैलकुलेशन थोड़ा होगा इसमें, लेकिन किसी और यह कुछ समझ में आ रहा है? सर सेक्शन फॉर्मूला यहाँ सेक्शन फॉर्मूला नहीं है। देखो पी एक्स कॉमा वाई कोई पॉइंट है, मूविंग पॉइंट। एक पॉइंट यह दिया हुआ और एक पॉइंट यह दिया हुआ, दोनों का इक्वल डिस्टेंस है। जैसे ए मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट मान पॉइंट ले लिया, ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या आपका, ए प्लस बी, कोई भी ले सकते हो दोनों में से, ए प्लस बी कॉमा बी माइनस ए। और मैंने यहाँ बी ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए इज इक्वल टू पी बी है। प्रश्न के अनुसार पी ए इज इक्वल टू पी बी है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करते जाएंगे, अपने आप एक्स वाई में जो इक्वेशन आएगा हो गया। थोड़ा सा बड़ा है, सॉल्व हो रहा है फ्रेंड्स। ऐसे ट्राई कर रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ तो ट्राई क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है या नहीं? ऐसे अभी याद नहीं है सर। अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। Distance between 2 points x1 y1 and x2 y2 is root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। उसी का यूज करना। मान लो यहाँ p है, यहाँ पर q है, दो पॉइंट्स दिया हुआ है। यहाँ पर p का कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड q का कोऑर्डिनेट है x2 y2। p की पूछेगा, मींस डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा, x1 माइनस x2 बोलो या x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। यह इसी फॉर्मूला का यूज करना है यहाँ। पीए है तो पीए का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर, आर्या हो रहा है, यस सर, x माइनस ए प्लस बी है तो बी ऐसे ले लो और इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी माइनस ए इसका होल स्क्वायर। यह हो गया पी ए इज इक्वल टू पी बी, ऐसे ही लिखेंगे x माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर। यह होगा सर ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स। हाँ हो जाएगा, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स है ना। यस सर, किसी किसी क्वेश्चन में कहेगा प्रूव करने के लिए x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, तो उसको कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दोगे तो हो जाएगा। बहुत अच्छा। यही है ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग करो, स्क्वायर रूट समाप्त हो जाएगा, एक्सपेंड करो, बहुत सारा कैंसिल हो जाएगा और बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई या ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स ऐसा कुछ आएगा। ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स बोली ना? यस सर, हाँ ठीक है। And the locus of the point which moves in a plane such that sum of its distances from two fixed point is 2a, which moves in a plane such that sum of its distances from two fixed points a minus a comma 0 and
a comma 0 is always constant and equal to 2a, यानी कि जो मूविंग पॉइंट है उसी इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल के उसका सम 2a दिया हुआ है। एक्स वाई में इक्वेशन निकालना सॉल्व हो रहा है। सर ट्राई कर रहा है। हाँ कीजिए, क्या कर रही हो पहले बताओ तो थोड़ा सा। सर PA प्लस PB इज इक्वल टू 2A ले लिया है। हाँ ठीक है, एकदम सही है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और उसके बाद एक स्क्वायर रूट वाले को दूसरे तरफ करके स्क्वायरिंग करना, 2 बार स्क्वायरिंग करना पड़ेगा तब स्क्वायर रूट गायब होगा। ओके सर। एक ही साइड दोनों स्क्वायर रूट नहीं रहने चाहिए, नहीं तो फिर नहीं होगा, दिक्कत होगी। ओके सर। दिव्यांश तुम क्या कर रहे हो? यस मैं सोच रहा हूँ अभी इसमें। अभी सोच रहे हो? पहले वाला क्वेश्चन क्या? ऐसा उसमें अभी मैं कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जा रहा था तो हाँ वो हो गया। क्या जा रहा था? तो उसमें अंदर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो रहा था अंडर रूट में, तो मैं उसको सॉल्व कर रहा था। अच्छा चलो, यहाँ पर पी एक्स कॉमा वाई है कोई पॉइंट, यहाँ पर है ए, मतलब यहाँ पर हो गया आपका माइनस ए कॉमा 0, दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन है। और यहाँ बी कर लो, यह हो गया ए ई कॉमा 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 2a है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। पी ए का मतलब क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। तो पी का कोऑर्डिनेट मैंने एक्स कॉमा वाई लिया, यहाँ हो गया एक्स माइनस माइनस प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर, इधर हो गया प्लस रूट ओवर एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 लिखो या सीधे वाई स्क्वायर लिख दो और इज इक्वल टू 2a। इसको बस सिंप्लीफाई करना है और स्क्वायर रूट को हटा करके बोलना है। कैसे हटाओगे यही काम सोचना है। सोच लिया आंसर आ गया। आंसर तो अभी ही आ चुका है, लेकिन सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए स्क्वायर रूट को हटाना। किसी एक स्क्वायर रूट को दूसरे तरफ ले जाएंगे और तब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, कोई भी एक को ले जा सकते हैं। देखो मैंने एक स्क्वायर रूट को दूसरे साइड ले गया और मैं स्क्वायरिंग करूंगा। स्क्वायरिंग करने का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड वाला स्क्वायर रूट हट गया, ए प्लस सॉरी एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट हैंड साइड में ए माइनस बी होल स्क्वायर पड़ जाएगा, तो यह हो गया पहला 4a स्क्वायर माइनस 4a रूट अंडर एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर चल रहा है। देखो इधर भी वाई स्क्वायर है, इधर भी वाई स्क्वायर, पहले इसको कैंसिल कर देंगे। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब जैसे कि ऐसे लिख देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2aex प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा रहा, यहाँ पर 4a स्क्वायर माइनस 4a रूट ओवर एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट के अंदर है प्लस यहाँ पर है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2aex प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ऐसा यह एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसको दोनों साइड एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, या और या दोनों साइड ए स्क्वायर वो भी कैंसिल हो गया। बाकी को एक साइड ला करके स्क्वायर रूट वाले को दूसरे साइड कर, मतलब मेरे पास है इसको अगर मैं राइट साइड ले गया उसी को ले आया, मतलब हो जाएगा यहाँ पर 2aex प्लस 2aex माइनस 4a स्क्वायर
इज इक्वल टू -4a रूट ओवर x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ऐसा। अब यहाँ पर 2aex 4 यानी 4 टाइम्स हो गया तो 4aex x माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू है मेरे पास -4a और रूट ओवर फिर से रिपीट कर देंगे x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर -4 है यानी 4a सब में से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा क्या ex माइनस a इज इक्वल टू -4a कैंसिल हो चुका है तो यह हो गया रूट ओवर x माइनस a होल स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर। अगेन ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और स्क्वायर रूट हट जाएगा तो x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब थोड़ा इसे एक्सपेंड कर लेंगे, कुछ कैंसिल होगा e स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2aex प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2aex प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर दोनों साइड -2aex पर इसे कैंसिल कर दो। अब यहाँ पर e स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और इधर एक्स स्क्वायर, इसको राइट हैंड साइड में ले आते हैं तो a स्क्वायर है और माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर माइनस e स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ऐसा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास हो गया एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन कर लो तो 1 माइनस ए स्क्वायर होगा। इसी से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, यह इलिप्स का इक्वेशन दे रहा है, एक्स स्क्वायर यही इलिप्स का इक्वेशन होता है तो ऐसे हो गया डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखो यह कैंसिल हो गया, आंसर आ चुका है, मतलब ये ऐसे ही हो गया बस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस इसको बी स्क्वायर मान लिया जाता है, अभी मानने की जरूरत नहीं, जैसे वैसे लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। हो गया? यस सर। इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूँ, फिर आंसर इसी टाइप का आएगा। सॉल्व भी ऐसे ही करना है, ठीक है? दिव्यांश नोट किया? यस सर, यस सर। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, मैग्नीट्यूड इज सच दैट difference of its distance, difference of its distances, the magnitude of the difference, वही बात होगी, difference of its distances from two fixed point, यही पॉइंट रहेगा, is always equal, constant and equal to 2a, यही रहेगा। अब यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ प्लस किया ना pa प्लस pb, ये माइनस पी भी करो तो हाइपरबोला आ जाएगा। देखो बनाओ। सर इसमें डिफरेंस इक्वल टू 2a है या 0 है? 2a। ओके सर। ये हाइपरबोला देता है, ऐसे ही फिर जब हाइपर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे आगे तो हाइपरबोला आएगा तो ऐसे ही निकालेंगे, लेकिन थोड़ा डिफाइन करके वहां पर सेम प्रोसेस सेम रहेगा। दिव्यांश क्या सोचा? सब कुछ सही से लिखा हुआ है, बस प्लस की जगह पर यहाँ माइनस करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ बस। वही कर रहा हूँ। इसको उड़ाओ, माइनस लगाओ। चलो मैं इससे हाईलाइट कर देता हूँ, बस यहाँ माइनस हो गया। अब यहाँ देखो यहाँ प्लस हो जाएगा यह, और फिर स्क्वायरिंग जैसे किए हैं तो करेंगे प्लस हो जाएगा, आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर देखो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, बाकी तो ठीक ही है। अब यहाँ पर माइनस में आ गए तो यहाँ प्लस हो गया, और देखो और
और क्या देखोगे तो प्लस करते जाओ, प्लस हो गया। और अब आगे बढ़ाएंगे, फिर तो आगे वही है। चलो ठीक है, यहाँ से नोट कर सकते हो मेरा सॉल्यूशन है। हाँ जी, हो गया बेटा आर्या? यस सर, बस लास्ट स्टेप में है, ठीक हो है। रहा दिव्यांश तुम्हारा कहाँ हो? यस सर, मैं अभी दोबारा से मैंने पढ़ गया, मैंने एक छोटा मिस्टेक कर दिया था सर उधर। अच्छा ठीक है, देखो सर अभी मैं वो स्क्वायरिंग कर रहा हूँ साइड। ठीक है। सर ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। फिर से बोलिए। ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं, आना तो चाहिए था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अच्छा तो सर वो उससे डिवाइड कर देंगे। हाँ, माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस वन, ऐसा होगा इक्वल टू ओके सर, सर वो एक्चुअली एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं इसलिए। 1। दिव्यांश कहाँ हो? सर अभी मैं सर एक्स स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूँ, ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, उसको उधर ले जाऊंगा और मतलब दोनों साइड में ऐसे डिवाइड करके आंसर आ जाएगा मेरे इसका। लास्ट स्टेप में हो सर दोस्त। सर बीच में माइनस साइन आएगा ना? हाँ तो ई स्क्वायर यहाँ से माइनस कौन कर रहा ना, ये आ जाएगा इधर। ई स्क्वायर माइनस वन आया होगा। यस सर। कोई माइनस यहाँ लगा दीजिएगा। यस सर, सर आ गए। आगे बढ़े दिव्यांश। यस सर, आ गया मेरा। यस, थैंक यू सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बताओ आर्यन? सर हाफ x2 into x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। कई फॉर्मूला बताया था ना, कोई भी बोलना था। डिटर्मिनेंट मेथड वाला बताए होंगे, है ना? यस तो 3 पॉइंट्स का लीनियर होगा तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा, है यस ना? सर। यस तो सर। उसमें क्वेश्चन भी दिए थे क्या? नहीं सर, उस पर क्वेश्चन नहीं करवाया था चलिए तो एक लिखे सर, थे। एक बस करवाया था हाँ सर, एक क्वेश्चन किया था। अच्छा, तो 0। ऐसा क्वेश्चन एक और लिख दो। यस सर। Prove that the points 2, 5, 4, 7, 2, 4, 7 and 10, 13 are collinear। डिस्टेंस फॉर्मूला से ही बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इजी होगा डिस्टेंस फॉर्मूला के रिस्पेक्ट। देखो ट्रायंगल अगर ऐसा हो, जैसा भी हो, मतलब तीनों वर्टिसेस दिए हुए हो, या ट्रायंगल ही मेरा घटिया बना है, लेकिन देखो दिव्यांश तुम्हारे लिए है बी x2 y2 और सी x3 y3 है, तो इसका एरिया होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 मॉड, और डिटर्मिनेंट होता है सी। जहां से शुरू करो वहीं पर खत्म कर देना, ये वाला फॉर्मूला लगाना, x1 y1 x2 y2 प्लस ये डिटर्मिनेंट तिरछा गुना करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, हो जाता है x1 y2 माइनस x2 y1, ऐसा होता है। फिर x2 y2 x3 y3 यह होता है, फिर प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ x3 y3 x1 y1, x1 y1 बढ़ा करके समाप्त हो गया। अगर क्वाड्रिलेटरल होता तो फिर x4 y4 ऐसे करते। यह एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। अगर मान लो कि 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में होगा ऐसे, तो तीनों पॉइंट्स का लीनियर है तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, और ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि यह तीनों पॉइंट्स का लीनियर है, इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इस फॉर्मूला पर बैठाइए, आंसर पाइए। और अगर ऐसे डिटर्मिनेंट रहे, इस तरह से लिखा हुआ ए बी सी डी, मान लो इसकी वैल्यू होती है ए डी, तिरछा ऐसे गुना करो माइनस ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, माइनस बी सी हो गया। इसका यूज करके बना सकते हैं हम लोग ए बी सी डी, वो डिटर्मिनेंट है, मॉडुलस नहीं है, और इसका वैल्यू होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सब्ट्रैक्ट कर लेते। आगे आ रहा यस सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल
क्या हो गया 1/2 मॉड डिटर्मिनेंट पॉइंट क्या क्या था बोलो तो आर्या। सर 2,5 2 5 अगला 4 7 4 7 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ 4 7 अगला 10 13 10 13 फिर प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ 10 13 और 2 5 इसी को सॉल्व करना है 1/2 मॉड डिटर्मिनेंट यहाँ पर होगा 2 into 7 minus 4 into 5 plus 4 into 13 minus 10 into 7 plus 10 into 5 minus 2 into 13। अब यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आया 1/2 तो रहेगा ही, मॉड डिटर्मिनेंट हो गया यहाँ पर 14 minus 20 प्लस 52 ना 52 minus 70 प्लस नेक्स्ट क्या है 50 minus 26 50 minus 26 इस सब की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, therefore given points are collinear, given points are collinear। दिव्यांश यस सर, इस मेरा आ गया था सी। आ गया, चलिए तो आज इतना ही पे मैं छोड़ूंगा यस और फिर मिलते हैं अगले यस क्लास में। थैंक यू सर। नमस्कार।